Good morning, dear students. I hope you all will be fit and fine. So, this is our second video for chapter number 14, Our Earth. See, this is that chapter 14, Our Earth, which is on page number 133. And in previous video, आपको याद है ना, मैंने आपको ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब टिक करवाए थे एंड वी ऑल्सो डिड दिस इन क्लास एक्टिविटी. याद है ना आपको? वी डिस्कस समथिंग अबाउट अवर ब्लू प्लैनेट अर्थ. अर्थ पे वी स्टडीड अबाउट लैंड, वाटर एंड एयर. दिस ब्राउन कलर्ड पार्ट इज लैंड. This blue colored portion is water, and whatever the white colored patches you see, that is nothing but the clouds. ठीक है? So ये हमने पढ़ा था. Then we also studied something about the atmosphere. Atmosphere क्या है? It is nothing but the air surrounding our planet Earth. ठीक है? So यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था. रिवीजन एक बार कर लेना, ठीक है? पहला वाला वीडियो देख लेना और उसके बाद ये आज का वीडियो देखोगे तो आपको और भी मजा आएगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस. याद आया ये क्या है? दिस इज अवर लवली प्लैनेट अर्थ, जिसपे हम रहते हैं. एंड सी, आई हैव केप्ट अ लाइट सोर्स ओवर दिस साइड. यहां से देखो लाइट आ रही है. When the light is coming from this side, can you see कि half of the earth is looking bright? है ना? यहाँ पर देखो, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर अर्थ के पास रोशनी गिर रही है. किसकी रोशनी गिरती है? सन की रोशनी. And look at this side. Can you see a dark patch over here? ये देखो, यहाँ पर कितना अंधेरा सा लगता है. इसका क्या मतलब हुआ? That when the sun's light is falling in this side, we will have daytime in this region. यहाँ पर दिन होगा और उसी समय opposite side पे रात होगी. But when the direction of the sun changes, जब ये अर्थ घूमते घूमते दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब कि जब सन की जो लाइट है वो इस साइड से जब आने लगी कि फ्रॉम दिस साइड, सो यू विल सी कि देखो अर्थ का ये वाला जो हिस्सा है वो शाइन कर रहा है एंड द ऑपोजिट साइड इज डार्क. सो इसका क्या मतलब हुआ कि इस साइड पे डे है एंड इस साइड पे नाइट है. This is how the day and night takes place on the planet Earth. इसी तरीके से दिन और रात अपने planet Earth पे होते रहते हैं. This is exactly what is mentioned in your textbook on page number 135 in the topic day and night. See, when the sun is shining in the sky, it is day. जब आपने भी देखा होगा कि जब स्काई पे सन चमक रहा होता है तो उस टाइम पे डे होता है. We do not see sun in the sky at night. बट रात को आपको सन नहीं दिखाई देता. Therefore at night everything around us is dark. है ना? कितना अंधेरा आपको लगता है रात के टाइम पे. What is the activity mentioned here? How do we have day and night? कैसे होता है day and night? तो मैंने आपको activity perform करके बताई. Here I will simply read the activity. The things you will be requiring is a ball, a torch, a tumbler, a small paper house. फिक्स अ स्मॉल पेपर हाउस ऑन अ बॉल. एक बॉल के ऊपर एक छोटा सा पेपर हाउस रखो. ठीक है? मतलब कि ऐसा लगेगा कि उस पे आप रहते हो. प्लेस द बॉल ऑन अ टम्बलर एंड पोजीशन द हाउस एज शोन इन फिगर 1. एक स्टैंड पे रखो बॉल को, जैसे यहां दिखाया है.
यूज द टॉर्च लाइट टू ब्राइटन द बॉल. टॉर्च से लाइट गिराओ. ऑब्जर्व द लाइटेड पार्ट ऑफ द बॉल. अभी कौन सा साइड लाइट गिर रही है? यहां पर. एंड दिस इज द डार्क साइड. डज द होल बॉल गेट लाइट? नहीं, यहां पर पूरे के पूरे बॉल पे तो लाइट नहीं गिर रही. ओनली हाफ पार्ट ऑफ द बॉल इज रिसीविंग लाइट. इज द हाउस इन द लाइटेड और डार्क पार्ट? अभी हाउस कौन सी जगह पर है? लाइटेड पार्ट पे. नाउ टर्न द बॉल एज शोन इन फिगर 2. देखो अभी ये जो बॉल है, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पहले ऐसे रखा है, उसको ऐसे रोटेट कर दो. ठीक है. सो एंड बीम द टॉर्च. अभी फिर से टॉर्च की लाइट गिराओ. इज द हाउस नाउ गेटिंग लाइट? अरे ये जो हाउस पहले यहां था, अब वो तो हाउस घूम के यहां पर आ गया. अभी यहां पर तो लाइट नहीं है, मतलब कि नो. इज द हाउस नाउ गेटिंग लाइट? नो, अभी नहीं मिल रहा. सो when you place a ball in front of a torch, only half of the ball gets light. ये देखो, can you see in both the pictures? कि अगर आप यहां से लाइट थ्रो करोगे तो ओनली half of the ball is getting light. Remaining half ball is dark. यहां पर भी और यहां पर भी. In the first position, the house is in the lighted part. ये देखो, है ना, हाउस कौन सी जगह पर है? जहां पर लाइट है. And when you turn the ball, the portion which was in dark comes in front of the torch and house moves to dark part. अभी जब आप बॉल घुमा दोगे, ठीक है, तो ये डार्क वाला हिस्सा यहां पर आ जाएगा and the house will be in the opposite side, just like this. तो यहां पर हाउस में सन की लाइट नहीं गिरेगी. द सेम हैपन्स विथ द अर्थ, जो कि मैंने आपको एक्टिविटी में करके बताया. इमेजिन दैट सन इज द टॉर्च एंड अर्थ इज द बॉल. उस एक्टिविटी में आपको इमेजिन करना था कि आपने वो जो छोटा सा बॉल लिया था, it is acting as earth, and the torch, it is acting as sun. And at any time, only half of the earth gets sunlight and that half has day. आप कभी भी ये एक्टिविटी करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक टाइम पे सिर्फ आधे बॉल को, हाफ बॉल पे ही सनलाइट या टॉर्च की लाइट गिरेगी. रिमेनिंग हाफ पे टॉर्च की लाइट नहीं गिरेगी. जहां पर टॉर्च की लाइट गिरेगी इट विल बी डे पार्ट. जहां टॉर्च की लाइट नहीं गिरेगी इट विल बी जस्ट लाइक नाइट पार्ट. द अदर हाफ विच डज नॉट गेट सनलाइट इज डार्क एंड हैज नाइट. इसी तरीके से जस्ट लाइक दिस. सी यहाँ पर सन है, यहाँ पर अभी सन की लाइट गिर रही है, सो इट इज डे पार्ट एंड दिस साइड इट इज नाइट पार्ट. फिर जब ये अर्थ है वो रोटेट करते करते अगर इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पर सन की लाइट गिरेगी. तो दिस विल बी द डे पार्ट एंड द रिमेनिंग पीछे वाला जो है इट विल बी नाइट पार्ट. सो बेस्ड ऑन दिस वी हैव सर्टेन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज in which tick the correct option. The first one, the layer of air around the earth is called, air की जो लेयर है अर्थ के आसपास उसका नाम क्या है? Yes, it is atmosphere. Second question, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है वो अभी तक हमने टॉपिक नहीं किया, सो ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. द थर्ड वन, द अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम, अर्थ को हीट एंड लाइट किससे मिलती है? यस, इट इज सन. देन आज जो टॉपिक किया उसी का है ये, द हाफ ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन, सन के सामने जो अर्थ का हिस्सा फेस करता है वहां पर क्या होगा? यस, इट विल हैव डे. द फिफ्थ क्वेश्चन, इसका भी हमने अभी तक टॉपिक डिस्कस नहीं किया तो उसका हम आंसर आज नहीं डिस्कस करेंगे.
देन ट्रू और फॉल्स में द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, तो आएगा फॉल्स, क्योंकि अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड वाटर एंड एयर, यहां पर एयर का तो नाम ही नहीं है, तो ये सेंटेंस आधा सही है बट आधा गलत। एयर इज एवरीवेयर अराउंड अस, यस इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये आपको सारे वीडियोस अच्छे से देखने हैं, अच्छे से टेक्स्ट बुक भी जो कुछ भी लिखा है वो रीड करना है, और ये एक्टिविटी करके मुझे आप बताना, ठीक है? खुद का वीडियो बनाकर मुझे भेजना। ओके, बाय बाय।